अपने एंड्रॉयड मोबाइल को कंप्यूटर कैसे बनाएं, यानी अपने एंड्रॉयड मोबाइल के अंदर हिंदी फ़ॉन्ट को कैसे ओपन करें। क्योंकि हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में जब कभी भी हमें कोई फाइल किसी ईमेल के द्वारा या किसी अन्य सोशल मीडिया से हिंदी फ़ॉन्ट में लिखी हुई प्राप्त होती है और हम उसको जैसे ही ओपन करते हैं, ओपन करते ही उसमें अंग्रेजी के शब्द हमारे सामने प्रदर्शित होते हैं जो पढ़ने लायक नहीं होते हैं। उस अंग्रेजी को हम नहीं समझ पाते कि इसका क्या सेंटेंस बनने वाला है, इसका क्या अर्थ होता है, क्योंकि वो फाइल हिंदी में लिखी हुई होती है और हमारे मोबाइल पर जैसे ही हम उसको ओपन करते हैं तो हमारे मोबाइल में कुंती देव या कुंडली जैसे फ़ॉन्ट नहीं होने के कारण वो फाइल हमारे मोबाइल में ओपन नहीं होती है। केवल हमें अंग्रेजी के शब्द हैं वो ही प्रदर्शित होते हैं। आज के इस इंटरनेट के युग में फाइलों का आदान प्रदान सबसे ज़्यादा ईमेल से किया जाता है। हम दिन भर ऑफिस के अंदर कंप्यूटर पे काम करते हैं। कंप्यूटर में हमारे जो फ़ॉन्ट होते हैं, हिंदी के जो भी फ़ॉन्ट हैं वो सभी हमारे इंस्टॉल होते हैं, जिसके कारण हमारे जितने भी मेल या किसी सोशल मीडिया से जो हिंदी में लिखी हुई फाइलें होती हैं वो ओपन हो जाती है। लेकिन कई बार हमें बाहर कहीं ट्रेवल्स करना पड़ता है या हम हमारे घर पे आ जाते हैं या कहीं बाहर चले जाते हैं, तो ऐसी सूरत में हम हमारे साथ में लैपटॉप या कंप्यूटर एनी टाइम नहीं रख सकते। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो ईमेल हैं वो हमें कई बार हमारे एंड्रॉयड मोबाइल पे देखने पड़ जाते हैं। लेकिन हम जैसे ही उन ईमेल्स को ओपन करते हैं, उन फाइलों को ओपन करते हैं, तो उसमें हिंदी फ़ॉन्ट में जो भाषा लिखी हुई होती है वो हमारे समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो किसी दूसरी अन्य अंग्रेजी के शब्दों में कन्वर्ट हो जाती है कि जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा कि आपको कुछ एक ऐसी सेटिंग करनी होगी अपने मोबाइल में। वो सेटिंग्स करने के बाद में आप सभी प्रकार के ईमेल जो हिंदी में लिखे हुए होते हैं उनको आप आसानी से अपने एंड्रॉयड मोबाइल में ओपन कर सकते हैं। आप नई फाइल तैयार कर सकते हैं, आप उस फाइल में एडिटिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपने मोबाइल फ़ोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तो हम गूगल प्ले स्टोर में उस एप्लीकेशन को सर्च करेंगे WPS ऑफिस। सर्च करने पर जो एप्लीकेशन आपको ये दिखाई दे रही है इसे इंस्टॉल करना है। ये एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में थोड़ा समय लेगी, तब तक हमें वेट करना होगा। जब WPS ऑफिस इंस्टॉल हो जाता है, इंस्टॉल होने के बाद में हमारे मोबाइल में इसका इंटरफेस है कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जिसको हमें ओपन करना है। हम इसको जैसे ही ओपन करेंगे तो हमारे से कुछ मैंडेटरी नेसेसरी परमिशंस मांगेगा जो हमें अलाउ करनी है। सेटिंग के अंदर WPS ऑफिस जो यहाँ पे इसको ऑफ कर रखा है हमें ऑन करना है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल में कृति देव फ़ॉन्ट को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के लिए हम किसी भी एक ब्राउज़र को काम में लेते हैं और उसके सर्च बार में हमें लिखना है कृति देव 010 फ़ॉन्ट डाउनलोड, और हमें जो ये सबसे पहले जो वेबसाइट दिखाई दे रही है इसको ओपन करना है। हम इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो ये हमारा जो एक नया पेज है हमारे सामने खुल के आता है। हमें इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। हम जैसे ही इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे हमें डाउनलोड फ़ॉन्ट का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसे हमें क्लिक करना है। हम इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारा जो कृति देव फ़ॉन्ट है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है, और डाउनलोड होने के बाद में इस प्रकार से ऊपर हमें शो करता है। अब ये फ़ॉन्ट जिस फाइल में होते हैं वहाँ से हमें एक्सट्रैक्ट करने होते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें हमारे मोबाइल की इंटरनल मेमोरी है उसमें जाना होगा। इंटरनल मेमोरी में जाने के बाद में हम यहाँ पे सर्च करेंगे कृति देव फ़ॉन्ट। हम जैसे ही इस फाइल को सर्च करेंगे तो हमने जो अभी डाउनलोड की थी कृति देव फ़ॉन्ट की फाइल वो हमारे सामने इस प्रकार से शो करेगी। अब हमें इस फाइल को क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। जो हमें नीचे हमारे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है एक्सट्रैक्ट का, इस पर हम जैसे ही ओके करते हैं तो ये जो हमारी जिपनेट की जो फाइल बनी हुई है ये एक्सट्रैक्ट हो जाती है, और इस फाइल में से हमें जो फ़ॉन्ट चाहिए, हिंदी फ़ॉन्ट जो हमें चाहिए कृति देव का, वो इस फाइल में से अलग हो जाता है।
जिसे हमें कॉपी करना होगा। क्योंकि इस जिपनेट की फाइल को हम कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हमें इस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो ये हमें दिखाई दे रही है कुर्ती देव जियो 10 रेगुलर TTF की जो फाइल है, इसे हमें यहाँ से कॉपी करना होगा। .ttf वाली फाइल को कॉपी करने के बाद में हमें एक डेस्टिनेशन पर ले जाकर इसे पेस्ट करना है। इसके लिए हमें अपनी मोबाइल की इंटरनल मेमोरी में फ़ॉन्ट के फोल्डर को सर्च करना है। जैसे ही हमें फ़ॉन्ट का ऑप्शन मिल जाता है, वहाँ पे हमें इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद में हमारा जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम वापस हमारे मोबाइल के अंदर बैक चलते हैं। बस ये इतना कुछ हमें करना है। इसके बाद में हमारे मोबाइल के अंदर हिंदी में लिखे हुए प्रत्येक लेटर को हम पढ़ सकते हैं, उसमें एडिटिंग कर सकते हैं।